Okay, so hi all. Let's see chapter-wise summary of Sons and Lovers, which is a novel by T.H. Lawrence. Okay, so the chapter begins with the introduction of a family who lives in Bestwood near Nottingham. So, is family में Mr. Gertrude, I'm sorry, it's Mrs. Gertrude and Mr. Walter Morel रहते हैं. इनके 4 बच्चे हैं, विलियम, एन, पॉल एंड आर्थर. इनकी फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं है. दे यूज टू फाइट अ लॉट. वॉल्टर मोरेल जो है वो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है. ही इज़ अ कॉल माइनर एंड वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं. इन थर्ड चैप्टर वी सी दैट मिस्टर मोरेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ऑन द अदर हैंड विलियम, हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मोरेल, उनको एक बहुत ही डिसेंट सी जॉब मिल जाती है इन लंदन. मूविंग फॉरवर्ड इन द फोर्थ चैप्टर मिस्टर एंड मिसेस मोरेल कंटिन्यू टू क्वेरल. अभी तक उनकी लड़ाइयाँ बंद नहीं हुई. सो व्हेन विलियम कम बैक, जब वो आता है तो नाउ ही इज़ रेडी टू फाइट विथ हिज फादर. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट पॉल, हु इज़ अ सेंसिटिव बॉय, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है एंड मिसेस मोरेल जो है इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा वरिड रहने लगी हैं. ऑल्सो उनका एक जो अफेक्शन है टुवर्ड्स पॉल वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन चैप्टर 5, वी सी दैट मिस्टर मोरेल जो है वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं. उनको बहुत ही चोटें आती हैं एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट वो माइनिंग का काम करते थे. ही वॉज अ माइनर एंड वी ऑलरेडी नो दैट मिसेस मोरेल जो है शी हैड नो फीलिंग लेफ्ट फॉर हिज हस्बैंड, इवन दो वो उनकी अच्छे से टेक केयर करती हैं. ऑल्सो इन द 5th चैप्टर यू विल कम टू नो दैट जो मिसेस मोरेल है एंड उनका जो बेटा है पॉल, they had something, I mean, there is a sexual relationship between these guys. Now see, in English literature we have a particular word for that. Okay, uh, if a mother and a son are in relationship, like a romantic and a sexual relationship, so that will be called Oedipus complex. In chapter 6 we see that Mrs. Morel जो है अपने सबसे छोटे बेटे को, जिसका नाम आर्थर होता है, उसको नॉटिंगम भेज देती हैं अपने आंटी के पास. एंड एनी जो कि उनकी ओनली डॉटर होती है वो एक टीचर बन जाती हैं. सो बेसिकली अब इस फैमिली को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज़ नहीं है. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट विलियम इज़ एंगेज्ड नाउ एंड उनकी जो फियांसे होती हैं शी इज़ नॉट दैट गुड, शी इज़ शैलो इन नेचर. बट आफ्टर सम टाइम इनको पता चलता है इस फैमिली को कि विलियम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड देन आफ्टर वी सी दैट विलियम की डेथ हो जाती है, ही डाई. एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसेस मोरेल एंड पॉल के बीच पे जो एक रिश्ता होता है, एक इलिजिटमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, वो उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं. ओके, बिकॉज विलियम्स मदर इज़ नॉट फीलिंग गुड, राइट. बट देन आफ्टर क्या होता है, पॉल की भी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच विलियम की जो मदर होती हैं, आई मीन मिसेस मोरेल, उनको वापस पॉल के पास आना ही पड़ता है. नाउ अमंग ऑल दीज इंसिडेंट्स वी सी दैट Paul जो है he is attracted towards a girl named Miriam. And moving forward in chapter 7 we see that the love between Paul and Miriam is increasing day by day. So basically उनके बीच जो प्यार था वो प्यार कम था, फ्रेंडशिप ज़्यादा था. बट लेटर ऑन ऐसा होता है कि पॉल जो है वो बहुत ही फिजिकली अट्रैक्ट हो जाता है मीरियम से. ही वॉन्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ हर, वेर एज मीरियम जो है वो एक बहुत ही रिलीजियस girl hai. She believes in platonic love, which means without any kind of physical and sexual relationship.